कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? एक्सरसाइज 8 पॉइंट क्वेश्चन नंबर छठा कंप्लीट हो गया था 6 तक। आज देखना हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10, और इसमें टोटल 10 नंबर तक ही क्वेश्चन है। 8.2 आज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो तो क्वेश्चन। अभय के पिता की आयु, पूरा एक ही बार नहीं पढ़ना है। अभय के पिता की आयु, तो दो आदमी को पता चल गया तुम लोग को, किसका किसका, एक अभय और दूसरा कौन है, उनकी पिता। बता दोनों में छोटा कौन? तो पहले भी आयु वाला क्वेश्चन आया था, छोटा जो रहता था उसको क्या मानते थे? अरे जो छोटा है उन्हीं का ना आयु के एक्स मानते थे। क्या लिखेंगे बता तो, क्या माना कि अभय की कौन आयु, हाँ अभय की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, x वर्ष में होगा। आगे बताओ। अब आगे देखो पढ़ो, तुम लोग को पता चल गया होगा कि अभय की पिता की जो आयु है कितना गुना है, 3 गुना। किसका आयु का, तो अभय की आयु का। अभय की आयु का कितना गुना, 3 गुना। तो आप किसका लिखेंगे, अभय की पिता की कौन आयु, वर्तमान आयु कितना साल हो जाएगा, सो बता। 3x। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी हमको लग रहा था एगो। अब तब बोला है 10 वर्ष पहले, पहले मतलब पीछे, कितना वर्ष, 10 वर्ष। क्या लिखेंगे, 10 वर्ष पहले किसका आयु, अभय की आयु। और 10 वर्ष पहले निकालना पड़ेगा ने, अभय की आयु। अब तुम ही लोग बताओ, अब अभी अभय जो है 1 साल का है, तो 10 साल पहले कितना साल का हो जाएगा, 1 माइनस 10। अब बताओ अभय की पिता की, यानी 10 वर्ष पहले किनका आयु। ऐसा क्वेश्चन कल तो मिला था, बोलो ना पीछे पीछे। 10 वर्ष पहले अभय की पिता की आयु कितना साल हो जाएगा, सो बताओ। हाँ 3x माइनस 10 वर्ष। यहाँ तक हम लोग जो क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको लिखे हैं, अभी तक प्रश्नानुसार यूज नहीं किए हैं। अब यहाँ पे देखो, अभय की आयु के कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना। अभय के जितना भी आयु हुआ होगा 10 साल पहले, वो अभय के पिताजी का जो 10 साल का पहले आयु था उसका 5 गुना है। तो किसके अनुसार लिखेंगे बता तो, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या लिखेंगे, बोलेंगे देखिए जो अभय के पिता के आयु था 10 साल पहले, यानी 3x माइनस 10, वो अभय का जो आयु था x माइनस 10, उसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो कितना गुना करना पड़ेगा, 5 से। इक्वेशन सेट करना ही भारी है, इक्वेशन सेट हो जाएगा उसके बाद बना सकते हैं। अब इसको ब्रैकेट को तोड़ो दाहिने साइड में, x माइनस कितना होगा 10, अंदर गुना करो तो 5x माइनस कितना होगा 50, 50 में होगा रे, 5 10 के साथ भी गुना होगा। अब ऐसा करते हैं, 3x को ले जाते हैं दाहिना पट्टी, कौन पट्टी, या फिर 5x को ही बाएं पट्टी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 3x पहले से था इधर, 5x आएगा तो कौन सी बनेगा इधर, -5x। नहीं समझ में आया, पहले से -50 था नहीं, 10 उधर जाके क्या बनेगा, +10। यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलो। फिर से समझो, अभय का वर्तमान आयु कितना मान लेंगे, 1 वर्ष उसी को मानेंगे जो आयु में क्या हो, छोटा। तो अभय और अभय के पिता का बात था, तो अभय तो छोटा होगा अपने पिता से, इसीलिए x मान लिए। अभय के पिता कितना गुना हो जाएगा, ये 3 गुना आपने लिखे कि क्वेश्चन में दिला है, क्वेश्चन में 5 गुना बोलता था, 5 गुना करते। 10 वर्ष पहले का बात है तो 10 वर्ष पहले का दोनों का आयु निकाल लिए। अब देखिए क्वेश्चन में कि 10 वर्ष पहले जो अभय के पिता का आयु था, अभय के आयु से कितना गुना है, 5 गुना। इक्वेशन को सेट कर चुके हैं। उसके बाद आए हम लोग को 3x माइनस 5x बराबर -50 प्लस 10। अगला पेज में लेके चले, बन जाना चाहिए। अब देखो जो आया था उसको फिर से लिखो, यहाँ पे कितना है देखो तो, बोलेंगे 3x माइनस 5x, फिर कौन सी है -50 प्लस कितना है 10। चलो देखो 3x में 5x घटाएंगे तो कितना x बचेगा, -2x।
और -50 में 10 को जोड़ेंगे या 10 में 50 को घटाएंगे, कितना बचेगा? -40। देखो तो -2 यहाँ क्या चीज में है? गुना में। उधर जाके क्या बनेगा? भागा में। इधर कौन बचेगा? x। पहले से कौन है? -40 बटा कौन हो जाएगा? -2। काट पीट कर दो, माइनस से माइनस कट जाएगा। 2 से के बार में? 20 बार में। x का वैल्यू कितना आएगा? 20। x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। देख लो क्वेश्चन में, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। दोनों का आयु निकालना हम लोग को। तो शुरू में किसको माने थे बाबू लोग? कौन आयु माने थे? ठीक है, वो अभय की वर्तमान आयु कितना माने थे रोशन? x बराबर कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। 20 अपने से लिखेगा? कहां से लिखे? गौतम से। गौतम से लिखे हैं, क्वेश्चन से लिखे हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे किसका आयु? अभय के अभय की पिता की वर्तमान आयु कितना साल होगा? 3x तो मान ही है, तो x का वैल्यू बता ना तुम लोग। 20 20 थी कितना हो जाएगा? और आंसर कुछ ही में आएगा। किनका उम्र निकाले हम लोग? अभय के पिता का। तो फिर से लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं। चलो देखो, कोई दिक्कत? बन जाएगा नहीं? अच्छा, इसको हटा देते हैं, वहां उसको काट दे रहा है, तो इसी को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तू काहे हट रहा है जबरदस्ती? दोनों का आयु निकल चुका है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर कितना था ये? 7। 3 गो और क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। क्वेश्चन पढ़ो बाबू। विद्यालय से कुछ बच्चे कहाँ गए हैं? पिकनिक मनाने के लिए। उनमें से आधे बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। 1/3 बच्चे क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। तथा शेष मतलब जो बच गए हैं बच्चे, 14 को बच्चे बचे हुए हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तब पता लगाना कि पिकनिक में कितना बच्चा गया था। तो कुछ पता चला पिकनिक में कितना बच्चा गया था? जब नहीं पता चलेगा तो क्या करते हैं हम लोग? मान लेते हैं। कितना मानते हैं? बोल भी नहीं करेगा। माना कि पिकनिक में, कहां पे? पिकनिक में कुल गए बच्चों की संख्या, यानी के को टोटल बच्चा गया होगा उसकी संख्या हम लोग को पता है का? और वही चीज शायद हम लोग को निकालना भी है। तो कितना मान लेते हैं? x। कितना बच्चा खेल रहा बाबू? खेलने वाले बच्चों की संख्या। इनको खेलने वाले बच्चों की संख्या। कितना बच्चे खेल रहे हैं? आधे। किसका आधा खेल रहा है? बोलेंगे टोटल का। टोटल कितना है? x। आधा करना रहेगा तो कितना कर देंगे? बट्टा 2। कितना बच्चा घूम रहा है? 1/3। 1/3 घुमा दें, क्या लिखेंगे? घूमने वाले बच्चों की संख्या। तुम लोग बोलता भी ना पीछे पीछे। घूमने वाले बच्चों की संख्या। कितना बच्चे घूम रहे हैं? किसका 1/3 है? टोटल का। तो टोटल कितना है? x/3 हो जाएगा। शेष बच्चे कितने हैं बता तो? 14। तो उसको मत लिखो, उसको चूंकि हम लोग माने तो है या नहीं है। अब किसके अनुसार लिखेंगे? प्रश्नानुसार। ध्यान से समझना क्या लिखने जा रहे हैं। सो बोल रहे हैं कि टोटल बच्चा कितना गया था पिकनिक में? कितना बच्चा खेल रहा है देखो तो? x/2। कितना बच्चा घूम रहा है देखो तो? और कितना बच्चा खाना बना रहा है देखो तो? टोटल बच्चा कितना हिस्स में बटा हुआ है? कितना भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। खेलने वाला, घूमने वाला और खाना बनाने वाला। लेकिन टोटल मिला के तो टोटल बच्चा नहीं होगा जी, तीनों मिला के तो टोटल बच्चा होगा। तो तीनों मिला के क्या को बच्चा होगा? x को, क्योंकि टोटल बच्चे हम लोग माने हैं x। समझ में आया? अब इसको सोल्व कर सकते हैं का? ना, ये दोनों जो x वाला है उसको किधर ले आएंगे?
बाया साइड। तो कैसे लिखेंगे, एक्स बटा 2 कोची में गणेश, प्लस में, इधर आके क्या बनेगा, माइनस में। एक्स बटा 3 क्या चीज में है, प्लस में, बाया साइड क्या बनेगा, माइनस में। बराबर कौन बचेगा, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत। एक्स के नीचे कुछ ना है तो लघुत्तम ले सकते हैं ना है। बताओ लघुत्तम कितना होगा, 1 2 3 का लघुत्तम कितना होगा, 6 होगा लघुत्तम। ठीक है, यहाँ पे अगर गुना होगा तो कितना एक्स आएगा, 6x। यहाँ पे 3 बार में जाएगा तो 3x, यहाँ पे 2 बार में जाएगा तो बराबर कितना है बाबू, 6। यहाँ क्या चीज में, उधर जाके गुना में, किसके साथ, इधर बचेगा 6x, 3x माइनस में और 2x माइनस में, कितना x होगा, 5x माइनस में, बराबर 14 का गुना कर देंगे किसके साथ, और 14 का पारा 6 बार, एकदम जितना जल्दी हो सके पढ़े, जल्दी पढ़ो। पढ़ लिया ना, अर्थ कितना, 84 होगा। अब देखो 84 ना होगा, 6x में 5x घटेगा तो कितना बचेगा, x। और कितना आंसर आ गया इधर, x किसको माने थे बताओ तुम लोग अब, और हम लोग को निकालना क्या है, देख लो देख लो, जो हम लोग माने थे वही चीज आंसर भी आ चुका है। तब हम लिख सकते हैं कि पिकनिक में कुल गए बच्चों की संख्या, बताओ कितना होगा, पिकनिक में गए कुल बच्चों की संख्या। अब तुम लोग बताओ कुल बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा, हाँ माने हम लोग कितना थे, x, और x का वैल्यू कितना आ गया, 84। हम लोग का आंसर आ गया है। कोई दिक्कत किसी को नहीं, बोलता बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने से पहले देख लेना है कि हम लोग को निकालना क्या है। अगर उस चीज के बारे में नहीं पता तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x। कोई दिक्कत, आगे करें। क्वेश्चन कौन है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 9। इसके बाद एक और क्वेश्चन होगा, देखो आयताकार विद्यालय परिसर, मतलब एगो विद्यालय है, एगो स्कूल है, वो आयताकार है, परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ कितना, और याद करो जब अनुपात में रहेगा तो उसमें एक्स वगैरह आता है कि नहीं आता है। तो शुरू किसका बात किया, वो लंबाई का, तो लंबाई कितना हो जाएगा 5x। बाद में किसका बात किया है, चौड़ाई कितना हो जाएगा, जो कि 3 अनुपात में है। ठीक है, अनुपात मतलब कुछ ना कुछ पाड़ा मुकटा होगा। देखो विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेराव करना है, बांस को घेराव करने में उसको जो पैसा लगा है, टोटल कितना पैसा लगा है, देखो तो 15 रुपये प्रति मीटर, वो तो रेट है। टोटल खर्चा उसको 4800 रुपया हुआ है। देखो 100 से बांस का घेराव कर दिया। ठीक है, तो तुम लोग बताओ बांस का जो घेराव किया है वो क्षेत्रफल में किया है कि परिमाप में किया है, नहीं बाबू, क्षेत्रफल मतलब इसके बीच में जो इला है नहीं, वो क्षेत्रफल है। कोई दिक्कत, और जो घेराव किया है कोचिंग किया है परिमाप में। जो भी क्वेश्चन अगर बोलेगा घेराव करने के लिए, और बोलेगा रस्सी वगैरह कोई चीज करने के लिए, बाड़ लगाने के लिए, बाड़ मतलब वही होता है घेराव करने के लिए, तो क्या चीज होगा बताओ, परिमाप। कहीं बोलेगा टेप साटना है, बोल देगा टेबल का ऊपर का जो भाग है आयताकार, उसके चारों तरफ टेप साटना है, तो क्या चीज में साटेगा, वो परिमाप में साटेगा। ठीक, अब तुम ही लोग बताना अब हम लोग किसको क्या मानेंगे, किसको क्या मानना पड़ेगा। हम लोग इस तरह लिखेंगे, पहले दिया गया है, निकालना को चाहिए हम लोग को लंबाई और चौड़ाई, क्या दिया गया उसको लिखो। बोलेंगे देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है वो एक आयताकार क्या है, विद्यालय परिसर। आयताकार क्या है, विद्यालय परिसर, विद्यालय परिसर, परिसर मतलब अंगना रहे जहां पे प्रेयर वगैरह होता है, विद्यालय परिसर, जिसका कुछ दिया हुआ है तो बोलेंगे हाँ। लंबाई जो है यानी लंबाई अनुपात चौड़ाई दिया हुआ है 5:3। ये हम लिखे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ है, तब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। और भी कुछ दिया हुआ है तो बोलेंगे हाँ, और दिया हुआ है बाड़ लगाने का दर, बाड़ लगाने का या घेराव करना है, सॉरी क्या चीज करने का, घेराव
करने की दर, रेट उसका क्या है देखो तो 15 रुपया प्रति मीटर है, 15 रुपया प्रति मीटर। आगे जो दिया हुआ है कुल व्यय या कुल खर्च दिया हुआ, क्या रुपया खर्च हुआ है उसका 4800 रुपया हुआ है। क्या चीज करने में, घेराव करने में। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को ज्ञात क्या करना है से बताओ। हाँ निकालना हम लोग को क्वेश्चन में लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन में लिखे जो क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था। अब आगे हम लोग लिखे उसको सोल्व करने के लिए हम लोग यहीं पे मान लेते हैं, हम लोग कि लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। देखो माना कि आयताकार परिसर, कौन है आयताकार परिसर, परिसर मतलब आंगन वगैरह, कहाँ का स्कूल का, आयताकार परिसर की एल बराबर क्या मान लेते हैं, लंबाई कितना है शुरू वाला कितना x होगा, चौड़ाई है बाद वाला कितना x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे हम लोग निकालेंगे कि लंबाई उसका कितना होगा, टोटल लंबाई कितना है जिसमें वो घेराव किया है। ठीक है, बांस का टोटल लंबाई कितना होगा, आगे करें यहाँ तक बन जाएगा। देखो कौन आकार में होगा, कौन आकार में जी, आयताकार में। कितना x है लंबाई बता तो 5x, एल बराबर चौड़ाई बराबर कितना x बता तो 3x। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। देखना ध्यान से, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि घेराव की कुल लंबाई, घेराव की कुल लंबाई, घेराव करने के लिए कितना लंबाई यूज किया है बोलेंगे। देखिए कुल उसका जो व्यय हुआ है, कुल उसका जो खर्च हुआ है, हम लोग भाग दे देंगे दर से, दर मतलब रेट से। ठीक है, कुल उसका खर्च कितना हुआ बाबू, रेट उसका कितना है 15, भागा जानते हैं, जानते होंगे तो भागा तो नहीं, 15 से भागा देंगे 15 तिया 45 होगा। कितना बचा उसके पास जल्दी बताओ, 3, 3 जीरो मिलकर कितना होगा 30, 15 दूनी 30 हो जाएगा जीरो, यानी कि 320 मीटर उसका क्या गया घेराव की लंबाई। और वही जो घेराव की लंबाई होगा वो परिसर का परिधि हो जाएगा। किसका परिधि, परिधि यानी परिमाप। कोई दिक्कत, तुम लोग बोलेगा बाग परिधि लंबाई एक ही चीज बोल रहे हैं। अगर यहाँ से घेराव करना चालू किया है, गोले गोले ने घेराव किया है इसका, तो वही ना आयत, आयत का जो परिमाप हो जाएगा और टोटल बांस का लंबाई भी हो जाएगा उतना। वही लिखे घेराव जो करने के लिए बांस यूज किया होगा उसका जो लंबाई होगा उसको निकालने के टोटल जो खर्चा हुआ है उसमें से भागा दे दीजिए रेट से। रेट मतलब कैसे वो कौन हिसाब से वो लगाया होगा, खर्चा किया होगा। जो हम लोग को यहाँ पे 320 आया है वो चाहे परिमाप बोलो या कुल बांस का लंबाई बोलो दोनों सेम है। अब तुम लोग बताओ आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, एल गुने बी, इतना मारेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। वैल्यू कितना है देखो तो 320। एल का वैल्यू हम लोग को पता है का, नहीं देखो 5x, और बी का वैल्यू कितना x है 3x। क्या लिखेंगे यहाँ पे 5x प्लस कितना x 3x बराबर कितना 320। अब बताओ दोनों जोड़ेंगे तो 8x ना होगा बराबर कितना 320, गुना करो 8 दूनी 16x बराबर कितना 16। यहाँ क्या चीज में परवीन, उधर जाके क्या होगा तो 320 बटा कौन होगा, कितना बचेगा काट पीट के, काटो ना इसको जी, काटेंगे तो कितना होगा तो बोलेंगे x बराबर हो जाएगा 20, और x का वैल्यू कोची में आएगा तो बोलेंगे 20 मीटर हो जाएगा। x का वैल्यू निकालना था हम लोग को, देख लो क्या निकालना है लंबाई और चौड़ाई। अब लिखेंगे लोग जो हम लोग लंबाई माने हैं वो कितना x माने हैं बताओ, 5 का गुना करेंगे x के साथ, x कितना है 5 है 20 नहीं जी, x का वैल्यू गुना करके कितना आएगा, ये किसका वैल्यू आया लंबाई का। यहां तक कोई दिक्कत, एक बन गया हम लोग का। अब हम लोग क्या निकालेंगे चौड़ाई, चौड़ाई कैसे निकालेंगे तो बोलेंगे b का जो वैल्यू माने हैं 3x है, लिखेंगे 3 गुने x का वैल्यू 20, कितना हो जाएगा आंसर कोची में, किसका आंसर है चौड़ाई का। कोई दिक्कत, दोनों आंसर हम लोग को
आ गया ना, आ गया दोनों। अब इसको अगर यूज करके तुम लोग बनाएगा तो हम लोग को आंसर कितना आ जाएगा उसका, 4800 आ जाएगा खर्चा, क्योंकि पहले से खर्चा 4800 क्या कर दिया है, दे चुका हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। 10 देखे, देखो और बोलो क्वेश्चन क्या है। 40 को दो भाग में बांटा गया है। देखो 40 नाम का एक संख्या है, उसको दो भाग में बांटा है, तो हम लोग को पता है ना कि पहला भाग कितना है, तो पहला भाग कितना हो जाएगा, दूसरका को कितना मिलेगा, तो जितना पहिल का ले लिया है टोटल में घटा के मिलेगा। नहीं समझ में आया। जो तुम लोग दो को भाई बहन होगा उन दोनों को मिला के अगर 40 रुपया मिला है को खर्च के लिए, अब पहिलका को तुम लोग को दे दिया गया 100 रुपया, तो दूसरका को मिलेगा जो टोटल में पहला ले लिया उतना बचेगा जी। वही तो लिखना है हम लोग को। आगे देखो, इस प्रकार बांटा कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के क्या है, बराबर है। तो हम लोग को पता है ना कि पहली संख्या कितना है, दूसरी संख्या कितना है, तो सबसे पहले मानेंगे कौन संख्या को, पहली संख्या को। नहीं बोलता है, किसको मानेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कौन संख्या, बराबर कितना हो जाएगा, हाँ पहली संख्या बराबर 100 हो जाएगा। दूसरी संख्या को बता सकता है, हाँ ठीक है, 40 माइनस, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। आप लिखेंगे किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे। बोला है कि जो पहला संख्या है बाबू उसका कितना गुना है, देखो तो 1/5 भाग, बराबर है जो दूसरा संख्या है बाबू लोग, दूसरा संख्या उसका कितना गुना है, यही चीज को समझना, इसमें दिक्कत है खाली। इक्वेशन अगर सेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको बना सकते हैं। ये वाला कैसे लिखे, देखो पहले हम लोग मान लिए पहली संख्या कितना होगा, तो टोटल संख्या कितना, टोटल 40, तो दूसरका को 40 में से कम नहीं करके मिलेगा उसको, तो दूसरका को कितना मिलेगा, 40 माइनस x। फिर बोला क्वेश्चन में जो पहला संख्या है उसका कितना भाग, तो पहला संख्या कौन है, उसका 1/5 हुआ भाग, का मतलब गुना, का मतलब गुणन होता है, बराबर होगा दूसर का संख्या, तो दूसर का संख्या कितना है, का कितना भाग, देखो ना का के की मतलब कौन सी लगाएंगे यहाँ पे, गुना। अब इसको सोल्व कर दो, यहाँ पे आ जाएगा x बटा कितना 5, बराबर यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस x/3। अभी लगता है हाल फिलहाल में तुम लोग को बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद करो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब जो ऊपर में है वो नीचे वाला साथ गुना होगा, और ये जो ऊपर में है इसका नीचे वाला के साथ गुना होगा। बात समझ में आया, चलो लिखते हैं। यहाँ लिखें, यानी x का गुना किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ, और ये 5 का गुना किसके साथ हो जाएगा, 40 माइनस x के साथ। अब इसको सोल्व कर दो, 3 और x गुना के कितना होगा, बराबर 5 और 40 को गुना करेंगे तो 200, माइनस 5 और x गुना करेंगे तो माइनस x, माइनस 5x। दाहिने साइड 5x क्या चीज में है, माइनस में, बाएं साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस 5x, बराबर कौन बचेगा, दोनों को जोड़ो तो बराबर कौन होगा, 200। भाग लगाने जानते हैं, 8 यहाँ क्या चीज में है, इधर जाके क्या होगा, भागाम होगा, तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे x बराबर 200/8। कटम कुटाम कर दो उसको, कैसे काटेंगे, 8 एकम 8 दूनी 16, कितना बचा है 20 के पास, 4 बचा है, 4 और 0 मिलकर कितना होगा 40, तो 40 होगा क्या बार में जाएगा, 5 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हम लोग को निकालना था, नहीं निकाला था, क्या निकाला देखो, यहाँ तो बोल भी नहीं किया है, क्वेश्चन इतने का, क्वेश्चन इतना ही है, तो संख्या निकाल देते हैं, पहली संख्या हम लोग निकाल देते हैं। लिखेंगे पहली संख्या कितना होगा, पहली संख्या कितना माने बाबू लोग, x कितना हो जाएगा 25 में होगा। दूसरा संख्या मानल तो है वहां, देखो दूसरी संख्या कितना माने हम लोग, 40 माइनस x, मतलब क्या लिखेंगे, बोलेंगे 40 माइनस 25,
घटाओ ना, कितना घटा के आएगा? 15। कौन संख्या आ गया? दूसरी संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत तो हुआ होगा, तुम लोग खाली झूठ बोलता है। दिक्कत तुम लोग का नहीं होगा तो हमको होगा है? बनाया है ये, नहीं तो दिक्कत तो हमें करेगा। हम लोग को 8.2 समाप्त, 8.3 एक दिन में कल समाप्त हो जाएगा। कल संडे है, कल हो जाएगा समाप्त। समझ में आया? थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन समाप्त हो जाएगा। ठीक, इस यहाँ तक तुम लोग नोट्स वगैरह सब बना लेना। नहीं बनाएगा तो तुम ही लोग को नुकसान है, क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 8.2 में सिर्फ वेरिएबल का यानी किसका वैल्यू निकाला था हम लोग को? चर का। कुछ कुछ हम लोग को इक्वेशन सेट करके दिया था और कुछ कुछ इक्वेशन हम लोग को सेट करना पड़ा। बात समझ में आया? उसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रॉब्लम। जो अभी बना रहे थे 3 4 5 गो क्वेश्चन, वो कैसा प्रॉब्लम है? लैंग्वेज प्रॉब्लम। इसमें हम लोग को पता नहीं चलेगा क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। जब क्वेश्चन 4 5 बार बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। कल हम लोग एक्सरसाइज 8.3 एंड करेंगे और 8.3 के साथ साथ 8 चैप्टर भी क्या हो जाएगा? समाप्त। उसके बाद जो 9 चैप्टर तुम लोग को मिलेगा, 9 से थोड़ा पहाड़ मिलना चालू होगा, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात के बारे में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक तुम लोग बना करना 8.2 तक। उसके बाद कल क्या देखेंगे? ठीक है।